हेलो स्टूडेंट एंड यू वेलकम टू ए न्यू लेक्चर। एक्चुअली आज ये लेक्चर में हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे कि जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी कूलम्स लॉ को रिलेट करता है, मतलब वो प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व करेंगे आज ये वीडियो में देखेंगे। जैसे कि कूलम्स लॉ क्या होता है ना, ये फोर्स डिटरमाइन करता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड मतलब कैसे निकल पाएंगे, उसका मतलब क्या फैक्टर है वो मतलब डिटरमाइन करता है कूलम्स लॉ। तो आज हमें ये लेक्चर में देखेंगे कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो कैसे हमें फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखेंगे कि डिफरेंट टाइप मतलब प्रॉब्लम देखेंगे कि वो प्रॉब्लम में आप वो प्रॉब्लम कैसे आसानी से सॉल्व करके तुम फोर्स निकाल सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि जो मतलब पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये जो पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो मतलब बहुत काम आएगा तुम्हारे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैं पहले फर्स्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, उसके बाद में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मान लो कि ये दो वेक्टर है ए एंड बी। ओके, ये वेक्टर दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो हमें कैसे मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। देखो ये होता है, मान लो कि ये जो है ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके, वो कितना एंगल पे जा रहा है हमें पता नहीं, अंडरस्टैंड, कि वो कितना एंगल पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पता नहीं, वो भी हमें निकालेंगे कैसे। देखो तो मान लो मैं इसको एक पैरेललोग्राम कर लूं, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया ए, तो ये बी, तो ये भी बी होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मैं थोड़ा सा ड्राइंग कर लूं कि हाइट बना लूं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। समझ में आ रहा है ना। ओके, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये मतलब लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ओके, हमें मतलब जो हमें पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक है, जितना भी पता है उसको यूज करके हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर पहले निकालेंगे। मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होगा, ये जो ए एंड बी है ये दोनों वेक्टर है उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा वो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो मान लो कि ये हो गया ए सी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हमें क्या करेंगे, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है कि हाइपोटेनस क्या होता है, इसमें हाइपोटेनस AD स्क्वायर इक्वल क्या होता है ना, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। समझ में आ रहा है। AD ये ट्रायंगल में, ये ACD ट्रायंगल में AD हाइपोटेनस है, AC बेस है एंड CD हाइट है। तो हमें ये जो पाइथागोरस थ्योरम मतलब डाल के AD निकाल सकते हैं। तो देखते हैं AC इक्वल टू क्या होता है ना, AC इक्वल टू हमें लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। आ रहा है ना समझ में। तो हमें मान लो कि इसको यहां पर पुट कर लेंगे तो क्या होगा, AD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC स्क्वायर AB प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर। मान लो इसको मैं खोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB BC प्लस CD स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। देखो AB स्क्वायर मतलब हमें पता है कि AB कितना होता है ना, A, ये तो हमें पता है। सिमिलरली BC पता नहीं है।
और क्या, और कुछ हमें पता नहीं है। तो हमें क्या ढूंढना है, देखते हैं। मान लो यहां पर मैं डाल दूंगा कौन सा फॉर्मूला, देखते हैं बी सी हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो बी सी है इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। तो हमें ये जो ट्राइंगल में फॉर्मूला डाल देंगे कि क्या, cos थीटा, cos थीटा क्या, बेस बी सी बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बी। ओके, ये होता है बी, ये बी सी। तो हमें बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं बी cos थीटा। तो हमें बी सी का वैल्यू मिल गया है, मतलब इसका वैल्यू मिल गया है। अभी हमें क्या चाहिए ना, सी डी का वैल्यू। समझ में आ रहा है ना। अभी हमें मान लो कि सी डी का वैल्यू मिल गया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो हम यहां पर डाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ये क्या, बी स्क्वायर cos थीटा प्लस 2a b cos थीटा प्लस सी डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अभी हमें सी डी का वैल्यू निकाल देंगे, तो सी डी को फिर से हम साइन थीटा डाल देंगे, साइन थीटा डाल देंगे, सॉरी साइन थीटा डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें ना, सी डी बाई बी, क्योंकि सी डी बन गया हाइट, ये बन गया हाइट। ओके, हाइट मतलब आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, और ये बन गया हाइपोटेन्यूज। तो हमें सी डी का वैल्यू यहां मिल जाएगा, सी डी इक्वल टू कितना हो गया ना, बी साइन थीटा। तो हमें सी डी भी मिल गया और बी सी भी मिल गया। हमारा आंसर यहाँ पर क्या था उसमें हमें डाल देंगे, क्या है ना, ए डी स्क्वायर इक्वल हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस सी डी का वैल्यू क्या है ना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों टर्म को हमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करके क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले जाओ तो बन गया ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो हमें यहाँ 1 डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो मान लो हमें यहाँ पर 1 डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए डी स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो AD क्या होता है, AD होता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर और AB क्या होता है, AB दो अलग अलग वेक्टर, जैसे कि A एक वेक्टर और B एक वेक्टर, एंड AB दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होता है R, और आपने लिख दिया AD। तो ऐसे मतलब आप डायरेक्टली फॉर्मूला डाल के, जैसे कि A स्क्वायर मतलब A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो आप ये फॉर्मूला डाल के आप ये रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। अभी देखेंगे कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर तो मिल गया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है वो तो हमें पता लग गया, बट हमें देखेंगे कि वो कितना एंगल पे है, मतलब कौन सा डायरेक्शन पे। समझ में आ रहा है ना। अभी देखेंगे कौन सा डायरेक्शन कैसे मिलेगा ना, मान लो कि हमें फाई मिल गया, वो कितना एंगल पे है तो हमें डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो फाई निकालने के लिए हमें यहाँ पर 10 फाई डाल सकते हैं। 10 फाई इक्वल ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए सी डी में, समझ में आ रहा है, इन ट्राइंगल ए सी डी में 10 फाई इक्वल कितना होगा, 10 फाई इक्वल होता है हाइट बाय बेस। हाइट क्या हो गया सी डी और बेस क्या हो गया ना ए सी। ओके, सी डी एंड ए बी ए सी। तो सी डी का वैल्यू क्या है हमें पता है, सी डी का वैल्यू क्या होता है बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है। बाई ए सी का वैल्यू क्या होता है, ए सी का वैल्यू हमें डाल देंगे, ए सी का वैल्यू ए प्लस बी सी।
सी का वैल्यू कितना, ए बी प्लस बी सी, और ए बी का वैल्यू हमें पता है ए, तो हम ए प्लस बी सी डाल देंगे। अभी देखेंगे कि बी सी का वैल्यू क्या होता है। बी सी का वैल्यू क्या है ना, बी कॉस थीटा, हमें पता है बी सी का वैल्यू होता है, सॉरी, तो बी साइन थीटा बाई ए, ओके, प्लस बी कॉस थीटा, ओके। तो हमें ये मिल गया 10 फाई इक्वल टू, और हमें अभी क्या जरूरत है ना, फाई जरूरत है, तो फाई इक्वल टू क्या करेंगे हम, फाई इक्वल टू 10 इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ओके। ये हो गया आपका डायरेक्शन के लिए। तो हमें पता मतलब हमें निकाल दिया कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है एडी, एडी से हमें मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और कितना एंगल पे जो मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल पे वो भी हमें निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो कि क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, समझ में आ रहा है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है ना, ऑल द एंगल आर 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन में दिया है कि ए में एक चार्ज है Q, ये भी Q एंड ये भी Q, तीनों चार्ज सेम है, और ये तीनों चार्ज कहां पर है ना, वर्टिसेस एट द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों चार्ज तीनों वर्टिसेस में है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज बी, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू द चार्ज एट ए एंड ड्यू टू द चार्ज एट सी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों वर्टिसेस में तीनों चार्ज है, और ये तीनों सेम टू सेम है, ओके। और क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर टू चार्ज। समझ में आ रहा है कि कोई भी चार्ज के ऊपर आप फोर्स निकालो जो फोर्स और दो चार्ज के वजह से हो रहा है। मान लो तुम यहां पर भी फोर्स निकाल सकते हो ऑन बी ड्यू टू ए एंड ड्यू टू सी। आप ये भी बोल सकते हो सर नहीं, हमें फोर्स निकालेंगे एट ए ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी, और कोई बोलेगा कि नहीं सर हम निकालेंगे फोर्स एट सी ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी। जो भी करो मैं एक बोल दूंगा, एक बात आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप मतलब फोर्स निकाल सकते हैं, ओके। उससे पहले मैं बोल दूंगा कि जो फोर्स है वो फोर्स का एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होता है, दो चार्ज के जो बीच में जो फोर्स होता है वो चार्ज का मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। मान लो यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, मान लो यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, ओके, ये एक प्लस चार्ज एंड ये एक माइनस चार्ज, और आपको ये पता है कि एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज मतलब अलग अलग चार्ज के दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है अट्रैक्शन फोर्स। समझ में आ रहा है ना, द अलग अलग फोर्स के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होगा ना, ये इसी डायरेक्शन पे होगा और ये इसी डायरेक्शन पे होगा। समझ में आ रहा है। और तुम बोलोगे कि नहीं सर चलो ये देखेंगे कि दो अलग अलग चार्ज में मतलब दो सेम चार्ज में बीच में जो फोर्स होता है वो कैसे होता है। तो मान लो कि मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और बोल सकते हो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों के बीच में क्या फोर्स होता है, जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन क्या है। तो मान लो ये दोनों क्या रिपल्सन है, तो इसका डायरेक्शन ये होगा और इसका डायरेक्शन ये होगा। सिमिलरली इसका डायरेक्शन ये होगा, ये एक फोर्स का डायरेक्शन है, ये एक फोर्स का डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है ना। ये आप लिख सकते हो, मान लो कि ये 1 ये 1 ये 2 ये 1 एंड 2 ये 1 एंड 2, तो आप लिख सकते हैं F21। 21 का मतलब क्या होता है ना, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली मैं ये लिख सकता हूं F21 F21।
सिमिलरली इस साइड में लिख सकता हूँ F12 और F12। इसका मतलब क्या है, F12 का मतलब ना फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। समझ में आ रहा है ना डायरेक्शन के बारे में। तो वेरी गुड, अभी मैं यहाँ पर डायरेक्शन दूंगा, समझ में आ रहा है ना डायरेक्शन क्या होगा, ये सारे प्लस चार्ज है, ओके समझ में आ रहा है, ये सारे प्लस चार्ज है। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन होगा, ये क्या होगा नाम, इसका नाम क्या होगा ना बी ए, ओके। मतलब क्या होता है ना फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू चार्ज ए, मतलब ये जो फोर्स डाल रहा है, ये जो चार्ज फोर्स डाल रहा है उसी का डायरेक्शन इसी तरह होगा। सिमिलरली ये जो डाल रहा है सी जो डाल रहा है उसी का क्या होगा ना, ये भी रिपल्सन है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये वाला यहां जाएगा और ये वाला यहां जाएगा, तो ये हो गया एफ बी सी। तो आपको मिल गया कि दो मतलब जो फोर्स है उसी का डायरेक्शन क्या क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। देखो मैं एक और एक बात बोलना चाहता हूं कि ये जो बी के ऊपर ये जो ए के वजह से जो फोर्स हो रहा है, समझ में आ रहा है, एफ बी ए मतलब द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, बी इसी डायरेक्शन पे जाएगा, कि ये दोनों प्लस प्लस है, तो मान लो कि प्लस प्लस है तो मतलब ये इसी डायरेक्शन पे जाएगा, ये इसी डायरेक्शन पे जाएगा, इसलिए मैंने ये डायरेक्शन डाल दिया। मतलब इस साइड पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस साइड पे भी मैं लिख सकता हूँ एफ ए बी। एफ ए बी का मतलब क्या होता है ना फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, क्या कौन सा डायरेक्शन होगा ना ये डायरेक्शन होगा। एफ बी मतलब बी के ऊपर फोर्स ए के वजह से किस डायरेक्शन पे होगा ना ये डायरेक्शन पे हो गया। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि कोई भी मतलब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा डायरेक्शन पे है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो अभी हम क्या निकालेंगे, और ये जो दो फोर्स है, ओके समझ में आ रहा है ना, ये एक फोर्स है ये एक फोर्स है, मतलब चार्ज बी में दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक फोर्स तो ए के वजह से और दूसरा फोर्स सी के वजह से। तो हमें दो तो फोर्स मिल गया, अभी हम देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट मतलब जो नेट फोर्स है वो कौन सा डायरेक्शन पे जा रहा है। हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है इसी डायरेक्शन पे जा रहा है, ये होगा नेट फोर्स, समझ में आ रहा है। तो फाइनली हम क्या करेंगे ना, पहले ये फोर्स निकालेंगे एफ बी ए, उसके बाद एफ बी सी निकालेंगे, उसके बाद हमें दो फोर्स मिल गया, तो दो फोर्स के बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमें आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे ना बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमें पहले ही अभी मतलब पढ़ा है, ओके वो हमें यूज करके हमें नेट फोर्स हमें निकाल सकते हैं। तो पहले चलो हमें एफ बी ए निकालेंगे। एफ बी ए इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है ना, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट इनटू q1 इनटू q2 बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब क्या होता है ना डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। मान लो कि ये सारे a डिस्टेंस में है, ओके सारे का इक्वल है, क्योंकि सारे मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे का डिस्टेंस सेम है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। चलो फॉर्मूला डाल देंगे, f इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये दोनों का चार्ज कितना है, इसका भी q है और इसका भी q है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि q इनटू q बाय ये जो डिस्टेंस है वो कितना है a है, तो मैं लिख सकता हूं a का स्क्वायर। तो हमें मिल गया कि एफ बी ए का वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। अभी हमें निकालेंगे एफ बी सी। एफ बी सी को कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इस दोनों के मतलब जो चार्ज है उसका वैल्यू कितना है, इसका भी q है इसका भी q है, तो हम लिख सकते हैं q इनटू q बाय डिस्टेंस कितना है a लिख सकते हैं a का स्क्वायर। तो हमें यहां से पता चल गया कि जो एफ बी ए एफ बी सी है वो दोनों समान है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं एफ बी ए इक्वल टू एफ बी सी, यहाँ पर मैग्नीट्यूड का सिंबल दे दो क्योंकि हमें डायरेक्शन बाद में देखेंगे। तो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर बाय a। अब समझ में आ गया ना, पहले इंडिविजुअल चार्ज मतलब फोर्स निकाल देंगे, उसके बाद उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो ये मिल गया हमें रिजल्टेंट फोर्स, सॉरी आई मीन इंडिविजुअल फोर्स हमें मिल गया। अभी देखेंगे कि ये दोनों के जो बीच में जो नेट फोर्स है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है
ना एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ ए बी सी का स्क्वायर प्लस 2 बी ए इंटू एफ बी सी इंटू कॉस थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है ना, ये एंगल को बोलते हैं थीटा। समझ में आ रहा है? ये एंगल कितना होगा वो हमें मतलब पता लगाना चाहिए कि ये एंगल कितना होगा। मान लो ये एंड ये, तो ये एंगल जितना होगा ये भी एंगल उतना ही होगा। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। तो हमें एंगल मिल गया और मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ बी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ना, यहाँ पर कितना है हमें मिला, सॉरी देखते हैं ना, ये मिल गया। तो हमें एफ बी, हमें ये डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको एफ, मान लो कि ये एफ है, ओके, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू कॉस 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो गया ना 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 2f स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे तो 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा 2f स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है। तो कितना होगा 2f स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वो हो जाएगा 3f स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अभी हमें एफ नेट का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें कैसे एफ ही चाहिए। तो एफ के लिए मैं क्या करूंगा ना, एफ इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू हमें पता चल गया कि 3 इंटू एफ स्क्वायर। हमें अभी डाल देंगे एफ नेट इक्वल क्या होगा ना अंडर रूट 3 इंटू एफ स्क्वायर, तो हमें मिल गया अंडर रूट एफ। ओके, तो एफ का वैल्यू हमें पता है, एफ इक्वल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो हमें ये पता है, तो हमें टोटल फोर्स मिल गया है। यहाँ पर जो टोटल फोर्स होता है बी के अंदर, जो टोटल फोर्स है मतलब ए और बी के, ए और सी के वजह से जो टोटल फोर्स है वो हमें मिल गया कि उस फोर्स का वैल्यू कितना है। अभी क्या चाहिए ना, वो कितना एंगल पे है, हमें पता नहीं ना कितना एंगल पे है। मान लो ये एंगल फाई है, तो मैं फाई का बोल देता, फाई का कितना होता है tan इनवर्स, ओके, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अभी ये हम डाल देंगे tan इनवर्स, वैल्यू डाल देंगे और कुछ नहीं। tan इनवर्स बी का मतलब क्या होता है, ये एक फोर्स, ए का मतलब ये एक फोर्स, तो हम डाल देते हैं एफ इंटू साइन थीटा बाई एफ इंटू एफ प्लस एफ इंटू कॉस थीटा। तो आप ये डाल के आप मतलब उसी का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो इसी तरह आप मतलब ये जो कोई भी मतलब एक ट्राइंगल में कोई भी पॉइंट का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया तो आप ये फॉर्मूला लगा के आसानी से ढूंढ सकते हो। तुम्हें सिर्फ ये कितना एंगल कितना पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना पता होना चाहिए, और ये सारे पता हो गया तो आप आराम से मतलब आसानी से आप कोई भी मतलब दो चार्ज के वजह से चार्ज मतलब फोर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं और आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।